Hello friends, welcome to Krishna Education. My name is Bharat Gupta. Friends, in this video we are going to learn about another phrase I am plus noun. जैसे कि I am a teacher. तो हम लोग I am का इस्तेमाल nouns के साथ में कैसे करेंगे इसको आज हम लोग सीखेंगे. So let's start the video. So now as you can see on the screen, so प्रेजेंट सिंपल में इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन. ठीक है, इज एम आर के साथ में हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं. सो हियर आर द 20 सेंटेंसेस. सो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ. आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. आई एम अ राइटर, एक राइटर हूँ. आई एम अ सिंगर, आई एम अ शेफ, आई एम अ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर जो होता है ना कंप्यूटर पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं. आई एम अ डांसर, आई एम अ फोटोग्राफर, फोटोग्राफर कौन होते हैं जो फोटो लेते हैं, खींचते हैं. सो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ गार्डनर. हु इज़ अ गार्डनर? अ गार्डनर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स इन गार्डन. जो गार्डन में काम करता है उसको गार्डनर बोलते हैं. हिंदी में इसको माली बोला जाता है. सो आई एम एन आर्टिस्ट. देखिए हर जगह पे अ लगेगा. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड पे अ लगेगा लेकिन वावल साउंड पे एन लगेगा. ठीक है, सो आई एम एन आर्टिस्ट. आई एम ए पेरेंट, मैं एक पेरेंट हूँ. अगर लड़का आदमी बोल रहा है पेरेंट तो पिता होगा. अगर कोई फीमेल बोल रही है पेरेंट तो वो माता होगी. ठीक है, मदर होगी. आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ मैकेनिक, आई एम अ स्विमर. ओके, आई एम अ साइकिलिस्ट, आई एम अ ट्रेवलर, आई एम अ वॉलंटियर, आई एम अ ड्रीमर. सो वॉलंटियर कौन होता है? किसी ने इनविटेशन नहीं दिया है लेकिन किसी ने अगर बुलाया है, अच्छा कौन आएगा स्टेज पे, आ जाइए, आई नीड अ वॉलंटियर ऑन द स्टेज. तो मैं किसी का नाम लेके नहीं बुला रहा हूँ उसको, लेकिन वो अगला आदमी बोलेगा हाँ मैं आता हूँ. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो खुद से पार्टिसिपेट होने के लिए आता है. ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? वॉलंटियर. सो आई एम अ ड्रीमर. ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 सेंटेंस के बारे में विच इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में है. सो शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, दे आर स्टूडेंट्स. देखिए इसमें क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे कि सी इज़ अ टीचर, तो सी आपका सिंगुलर है इसलिए और टीचर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. अब यहाँ पे देखेंगे दे आर स्टूडेंट्स, तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे. सो दे आर स्टूडेंट्स. वी आर म्यूजिशियंस. ठीक है, इट्स अ कैट, यू आर अ राइटर, आई एम अ डांसर. ओके, द डॉग इज़ अ गाइड. डॉग क्या है? एक गाइड है वो. ठीक है, द बर्ड्स आर सिंगर्स, माई फ्रेंड इज़ एन आर्टिस्ट. येस, आई हैव अ फ्रेंड. हाँ, हिज नेम इज़ धर्मराज. हिज नेम इज़ धर्मराज. ही इज़ अ फाइन आर्टिस्ट. वो बहुत ही शानदार आर्टिस्ट है. सो 10 नेगेटिव सेंटेंस. अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में. सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, शी इज़ंट अ टीचर, दे आर्ट स्टूडेंट्स, ही इज़ंट अ म्यूजिशियन, वी आर्ट एथलीट्स. सो रोनी isn't a cat. Ronnie isn't a cat. It isn't a book. The flowers aren't roses. The car isn't mine. Okay. So Ronnie isn't a cat. मतलब Ronnie cat नहीं है. It's a dog. Okay. Ronnie isn't a cat. Ronnie is a dog. Okay. So it isn't a book. ये किताब नहीं है. ठीक है ना. The flowers aren't roses. Flowers जो है वो रोज़ नहीं है, वो दूसरा फ्लावर्स है. ठीक है. द कार इज़ंट माइन. कार गाड़ी मेरा नहीं है. द हाउस इज़ंट बिग. ठीक है, हाउस जो है वो बड़ा नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 10 यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस. अब देखिए यहाँ से पर्सन ए पर्सन बी मैंने करके दिया हुआ है, इससे दो पता चलता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट दे आर टॉकिंग. आर यू अ डॉक्टर. ठीक है, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं? यस आई एम. इज शी अ टीचर. क्या वो टीचर है? नो शी इजेंट. आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो लोग स्टूडेंट्स हैं? यस दे आर. इज ही अ म्यूजिशियन? नो ही इजेंट. आर वी एथलीट्स, क्या हम लोग एथलीट्स हैं? यस वी आर. सो इज रॉनी अ कैट.
क्या रोनी एक बिल्ली है? नो इट इज़ंट, इट्स अ डॉग। ओके। इज़ इट अ बुक? क्या ये किताब है? यस इट इज़। आर द फ्लावर्स रोजेस? क्या वो सब फ्लावर्स जो है वो रोज़ है? नो दे आंट। इज़ द कार योर्स? क्या वो गाड़ी आपकी है? यस इट इज़। इज़ द हाउस बिग? क्या वो घर बड़ा है? नो इट इज़ंट। ठीक है। अब हम बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 10 यस नो नेगेटिव क्वेश्चंस। अब हमने क्या सीखा था? केवल आपका यस नो क्वेश्चन, ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव क्वेश्चन। सेम, पर्सन ए पर्सन बी। ओके। सो आंट यू अ डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर नहीं हैं? नो आई एम नॉट। इजंट शी अ टीचर? क्या वो एक टीचर नहीं है? यस शी इज़। ओके। आंट दे स्टूडेंट्स? क्या वो लोग स्टूडेंट्स नहीं है? नो दे आंट। इजंट ही अ म्यूजिशियन? क्या वो एक म्यूजिशियन नहीं है? यस ही इज़। आंट वी एथलीट्स? क्या हम लोग एथलीट्स नहीं हैं? नो वी आंट। इजंट रोनी ए कैट? क्या रोनी एक बिल्ली नहीं है? यस इट इज़। इजंट इट अ बुक? ठीक है। नो इट इजंट। आंट द फ्लावर्स रोजेस? क्या वो फ्लावर्स जो है रोज नहीं है? हाँ, यस दे आर। अगर नहीं होगा तो नो दे आंट। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सिंगल आंसर ही लिखा हूँ मैं, तो इजंट रोनी अ कैट? क्या रोनी बिल्ली नहीं है? हाँ, यस इट इज़। अगर हाँ है तो, नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे? नो इट इजंट। नो इट इजंट। ठीक है, इस तरह से। तो हर एक यस नो क्वेश्चन का एक यस आंसर हो सकता है और नो आंसर हो सकता है। यस है तो यस इट इज़ बोलेंगे, नहीं है तो नो इट इजंट बोलेंगे। ठीक है। सो आंट द फ्लावर्स रोजेस? यस दे आर। इजंट द कार योर्स? क्या वो गाड़ी आपकी नहीं है? ठीक है। नो इट इजंट। ठीक है। इजंट द हाउस बिग? क्या वो घर बड़ा नहीं है? नहीं, यस इट इज़, बड़ा है। ठीक है, यस इट इज़। अगर है तो, नहीं है तो नो, नो इट इजंट। नाउ वी विल हैव 10 डबल स्टेप क्वेश्चंस। ठीक है। सेम पर्सन है, पर्सन बी। सो व्हाट आर यू? आप क्या हो? लाइक व्हाट डू यू डू? व्हाट्स योर जॉब? हाँ, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन? हाँ, ये आपका ये पूछने का तरीका। उसी तरह से व्हाट आर यू पूछने का तरीका है कि आप क्या हो। सो आई एम अ डॉक्टर। हु इज शी? वो कौन है? हाँ, शी इज़ अ टीचर। व्हाट आर दे? वो लोग क्या है? मतलब व्हाट डू दे डू? ठीक है ना। सो दे आर स्टूडेंट्स। हु इज़ ही? वो कौन है? ही इज़ अ म्यूजिशियन। व्हाट आर वी? हम लोग कौन है? वी आर एथलीट्स। हाँ, व्हाट इज़ दैट? वो क्या है? इट्स अ कैट। व्हाट इज़ इट? इट्स अ बुक। ये क्या है? ये बुक है। सो व्हाट आर द फ्लावर्स? दे आर रोजेस। ठीक है। और नेगेटिव आंसर भी हो सकता है, दे आंट रोजेस। ठीक है। दे आर लिलीज बोल सकते हैं। हुज कार इज इट? ये किसकी गाड़ी है? हाँ, इट्स माइन, मेरी गाड़ी है। सो हाउ बिग इज़ द हाउस? ठीक है, घर कितना बड़ा है? हाउ बिग इज़ द हाउस? हाँ, इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा है। ठीक है। इस तरह से हमने यस नो क्वेश्चन, सॉरी, डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चन को हमने सीखा। अब हम बात करेंगे 10 टैग क्वेश्चंस के बारे में। राइट। सेम पर्सन ए पर्सन बी। सो यू आर अ स्टूडेंट आंट यू? आप एक स्टूडेंट हो ना? यस आई एम। शी इज़ अ डॉक्टर इजंट शी? यस शी इज़। दे आर कमिंग टू द पार्टी आंट दे? वो लोग पार्टी में आ रहे हैं ना? यस दे आर। इज ही फ्रॉम फ्रांस इजंट ही? ही इज़ फ्रॉम फ्रांस इजंट ही? वो फ्रांस से है ना? यस ही इज़। वी आर गोइंग टू द बीच आंट वी? हम लोग बीच पे जा रहे हैं ना? यस वी आर। इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट? आज बहुत अच्छा मौसम है ना, खूबसूरत मौसम है। यस इट इज़। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग आंट दे? फ्लावर्स एकदम ब्लूम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब खिल रहे हैं बड़ी बढ़िया से। यस दे आर। दिस इज़ योर बैग इजंट इट? ये आपकी बैग है ना, आपका बैग है ना, इस तरह से। यस इट इज़। द कंसर्ट वॉज अमेजिंग वॉजंट इट? ठीक है, ये इसको मैंने पास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। आप चाहते तो इसको आप क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस हमेशा पास्ट में जाएगा। अगर आप किसी को गदर मूवी आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप कैसे बोलोगे कि ये बढ़िया है ना? लोगों के सुनेंगे जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अब गदर मूवी मैंने देखा है तो वो तो मेरा पास्ट हो गया,
तभी तो उसके बारे में मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए ये आपका कुछ कुछ सेंटेंस ना पास्ट में इसमें आ जाएगा। देखिएगा, द कंसर्ट वॉज अमेजिंग वॉजन इट, कंसर्ट जो था बहुत ही अमेजिंग था ना, यस इट वॉज। ठीक है, यू आर हैप्पी आंट यू, आप खुश है ना, यस आई एम। सर देखिए इसमें मैंने छोटा सा एक कन्वर्सेशन भी दिया हुआ है पर्सन ए पर्सन बी की तरह। ठीक है, सो इज ही अ डॉक्टर, यस ही इज। आर दे स्टूडेंट्स, नो दे आंट। इज इट अ सनी डे, आज सनी डे है क्या, यस इट इज। आर यू अ टीचर, नो आई एम नॉट। व्हाट इज शी इज एन इंजीनियर। इज द पार्टी टुनाइट, आज क्या पार्टी आज रात को है, यस इट इज। इट्स द पार्टी टुनाइट, ओके, इट्स पार्टी टाइम। आर दे सिबलिंग्स, क्या वो लोग भाई बहन हैं, हाँ, नो दे आंट। सिबलिंग्स क्या होता है, ब्रदर एंड सिस्टर, ओके। इज दिस योर कार, कि ये आपकी गाड़ी है, यस इट इज़। व्हाट आर यू, आप क्या है, आई एम अ राइटर, मैं एक राइटर हूँ। आर द बुक्स ऑन द सेल्फ, क्या बुक्स सेल्फ पर है, मतलब जो रखने का जगह होता है सेल्फ उस पर है, यस दे आर। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। दिस इज वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस लाया गया इसमें, ताकि आप सेंटेंस जानते हैं मुझे पता है, लेकिन बोलते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि आप केवल जानते हैं। वो ना नोइंग से और डीप जाना पड़ेगा आपको लैंग्वेज तक। हम लोग क्या करते हैं कि जो सेंटेंस हम लोग है, पहले आपका आता है लर्निंग, तो लर्निंग से हम लोग जाते हैं नोइंग तक। ठीक है, तो लर्निंग कर लिए, अब हम लोग नो जान जाते हैं पर हाँ ये चीज़ ये है, लेकिन बोल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि नोइंग के बाद का जो स्टेप है 30 टाइम्स वो करने से आप जाएंगे लैंग्वेज तक, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, जिसमें आपका लैंग्वेज रहता है। बिकॉज यू डोंट थिंक अबाउट योर ओन लैंग्वेज, राइट। आप खुद का लैंग्वेज भी सोच सोच के नहीं बोलते हैं, आप खुद के लैंग्वेज को नॉर्मली बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, ओके। तो इसी तरह से इंग्लिश में बात करने के लिए, इफ़ यू वांट टू स्पीक लाइक दैट इन इंग्लिश, देन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, ओके, more than 30 times at least, at least 30 times is their main requirement. You know, people who do and people who don't, ठीक है ना, जो लोग कर लेते हैं ना 5% की कैटेगरी में आते हैं, जो लोग कर लेते हैं, यहाँ तक आकर सीख लेते हैं, सीख के छोड़ देते हैं, बस वो प्रैक्टिस करके वो पड़ाव नहीं पार करना चाहते हैं। ठीक है, बोलते ना इसके बाद ही फ्लुएंसी है। थैंक यू सो मच।